IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। नेथिन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। मौजूदा 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर की किस्त मिल सकेगी। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF रजामंद हुआ तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ मिल सकेगा। हुकूमत से मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यहाँ मुलाकात आज तय। बिलावल भुट्टो मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती इत्तेहाद इजलास में शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत के इंतज़ामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त इक़दामात उठाने की हदायत। अशियाए खुर्दनोश के इर्ज़ा निर्खों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ की चीनी सप्लाई कीमत कंट्रोल से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। चीनी की स्मगलिंग मुकम्मल ख़त्म करने के लिए भरपूर इक़दामात। स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले रोजे पर सहरी और अफ्तार में गैस की किल्लत पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शिकायत के अजाले के लिए मिनिस्टर लेवल पर सुई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और उनके सीनियर इंतजामिया के साथ हंगामी मीटिंग्स बुलाई गई। दोनों सुई कंपनियों ने माह रमज़ान के लिए फील्ड स्टाफ और कंट्रोल रूम्स के जरिए गैस प्रेशर की निगरानी के लिए फौरी इक़दाम किए हैं। गैस प्रेशर में औसतन 10% इजाफा किया जाएगा, जिसके नतीजे में गैस के बहाव में तेजी आएगी। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा चलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माए बच्चे पाकिस्तान पर निशावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई रोकने के लिए भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम चलाने की हदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया अवेजा करने का भी हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में 31 अरब रुपये तकसीम करेगी। गरीब घरानों को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार ख़ानदानों को राशन फराहम किया गया। राशन के लिए कितारों का खात्मा किया। पंजाब भर में सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमला। खान यूनिस पर टैंकों की गोलाबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइल का अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तोसी का ऐलान। तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा जंग बंदी का पहला मरहला मुकम्मल होते ही इसराइल ने गजा की अमदाद रोक दी। हमास का मुआहदे के मुताबिक दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। तर्जुमान हमास का कहना है कि मुआहदे से इन्हिराफ के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज का गजा से मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप से मुलाकात से कबल ही खबरदार कर दिया गया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कैरोलिना के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ज़ेलेंस्की को नसीहत करते हुए कहा था कि आप इश्तियाल में न आए। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार है।
मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन बुध 5 मार्च से शुरू करने का ऐलान। जनरल अथॉरिटी हरमैन के मुताबिक एतकाफ़ के लिए मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। परमिट होल्डर्स 20 रमज़ान को मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठ सकेंगे। इस साल 15,000 से ज़ायद ज़ायरीन एतकाफ़ में बैठेंगे। हरमैन शरीफैन में हर मोतकिफ़ को खसूसी कार्ड मखसूस लॉकर फराहम किया जाएगा। लाहौर, शेखुपुरा, कोटद्दू और पेशावर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। नसीराबाद, दुक्की, हरनाई समेत बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और खिता पोटोहार में बारिश की पेशगोई। चमन के मगरबी इलाके में हवाओं का मजबूत सिस्टम दाखिल। कल अब्दुल्ला, गुलिस्तान, जंगल, पीर अलीजई, तोबा चकजई में बारिश। दालबदीन और गिरदोनवा में तूफ़ानी हवाएं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। चाही में आइंदा हफ्ते तूफ़ानी हवा और शदीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। PDMA के बर्फबारी, तूफ़ान और सैलाब के दौरान मुसाफिर और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर लगाई पाबंदी उठा दी। ज़राए के मुताबिक फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम एशिया कप क्वालिफायर्स शिरकत की अहल होगी। फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद पाकिस्तान की मुअत्तली ख़त्म की। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन शाहिद खोखर ने मुअत्तली ख़त्म होने की तस्दीक भी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच भारत के नाम न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। कीवी टीम 250 रन के ताक़ुब में 205 रन बनाकर ढेर हो गई। कप्तान विलियमसन 81 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारतीय बॉलर वरुण ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडियन टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 249 रन बनाए। श्रेयास 79 रन बनाकर नुमाया रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 5 मार्च को मुकाबला कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन। रोज़े की सख्ती, बला की प्यास, इम्तिहान दर इम्तिहान। नियो न्यूज़ के खसूसी प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 2 का आगाज़। पहला मार्का लाहौर के कारी खुज़ाइमा शाकिर ने सर कर लिया। असाब शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद के समीउल्लाह को शिकस्त दी। कारी खुज़ाइमा 24 और समीउल्लाह 23 नंबर हासिल कर पाए। ईमान अफरोज़ मुकाबला दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। मोहम्मद का नाम गया करम आज वालाए बामा गया है करम आज वालाए। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम का पहला मुकाबला मोहम्मद अयान अहमद कादरी के नाम मोहम्मद शुएब खालिद निज़ामी को हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीज़न 1 कांटेदार मुकाबले पूरा माह सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।